हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024 और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगामी परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर के द्वारा पहला पदक जीता गया था इस बार। हरियाणा की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश को पहला पदक दिलाया था। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और वह ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर है 6। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जो भारत के द्वारा 6 पदक जीते गए हैं पेरिस ओलंपिक में, उनमें शामिल हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है। मनु भाकर निशानेबाजी हैं, तो इनके द्वारा कांस्य पदक। और सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने इन्होंने संयुक्त रूप से निशानेबाजी में 1 कांस्य पदक जीता था। तो मनु भाकर के द्वारा इसमें 2 पदक जीते गए हैं। स्वप्निल कुशाल वे निशानेबाज हैं, उनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया। अमन सहरावत कुश्ती में उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया और भारतीय हॉकी टीम इसके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वज भाग किसे बनाया था? तो मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश को बनाया गया था। आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। वहीं पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और अंशिता शरत कमल भारत के ध्वज भाग थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये अमन सहरावत हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग भार में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के साथ ही अमन सहरावत ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं और इनकी उम्र थी 21 वर्ष 24 दिन। अमन सहरावत ने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरियो में 21 साल और 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका के द्वारा सर्वाधिक पदक इस बार जीते गए हैं। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके द्वारा 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक, कुल 126 पदक जीते गए हैं। चीन रहा है दूसरे स्थान पर। चीन ने भी स्वर्ण पदक 40 ही जीते हैं और अमेरिका ने भी 40। और चीन के रजत पदक हैं 27, 44 कांस्य हैं और कुल 51 पदक चीन ने जीते हैं इस बार। और जो मेजबान था फ्रांस, तो फ्रांस रहा इसमें 5वें स्थान पर। फ्रांस ने कुल 65 पदक जीते हैं। भारत कुल 6 पदकों के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान है 71वां। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये वीनेस फोगाट बनी है। वीनेस फोगाट ने इस बार 50 केजी कैटेगरी में खेला था। वे खेल रही थी और इससे पहले वे 53 केजी वर्ग भार में खेलती थी, लेकिन वो फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन 50 केजी से उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, इसलिए उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, तो फाइनल नहीं खेल पाई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कुल कितने मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है? तो आंसर है 89.45 मीटर भाला फेंका था इस बार। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। उनके द्वारा भाला फेंका गया था 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो आंसर है स्पेन को हराकर। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडियन टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो में भी इंडियन हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे। ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अविनाश सावले हैं। भारतीय एथलीट अविनाश सावले महाराष्ट्र के निवासी हैं।
तो उनके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। सावले ने 8 मिनट और 15.43 सेकंड का समय लेकर अपने हीट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर इसका दूसरा है मनु भाकर बनी है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसे कांस्य पदक कहते हैं। कोरिया को इसमें हराया था। मनु भाकर एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और शूटिंग में उनके द्वारा ये खिताब जीते गए हैं, दोनों पदक कांस्य पदक। तो एक तो टीम इवेंट में जीता है और एक सिंगल्स व्यक्तिगत जीता है। इस तरह उनके द्वारा 2 पदक जीते गए हैं और कांस्य पदक हैं। ओलंपिक गेम्स में भारत को 12 साल के बाद शूटिंग में ये डबल मेडल मिला है। इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग और विजय कुमार ने मेडल दिलाया था भारत को। किस देश के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर इसका पहला है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नदीम। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक 2024 में 92.97 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता गया है और ये नया रिकॉर्ड उनके द्वारा बनाया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? आंसर है चीन के द्वारा जीता गया था। पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीता है चीन ने, जबकि पहला मेडल जीता है कजाकिस्तान ने। और जो कजाकिस्तान के द्वारा पहला मेडल जीता गया था वो कांस्य पदक था। कजाकिस्तान ने यह पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का स्वंकर क्या है? आंसर है तीसरा ओलंपिक फ्रीज। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इनके द्वारा जीता गया है। 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बने हैं? आंसर है नोवाक जोकोविच ही बने हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 4 अगस्त को टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा किया है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है और नोवाक जोकोविच ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने हैं। उनसे पहले स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम्स, अमेरिका की आंद्रे आगासी और जर्मनी की स्टेफी ग्रास ही कैरियर में उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में मेल सिंगल्स के फाइनल मैच में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया है और नोवाक जोकोविच के कैरियर का यह पहला ओलंपिक गोल्ड था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर है महाराष्ट्र के निवासी हैं स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और स्वप्निल कुसाले ने अपने डेब्यू ओलंपिक में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी ये उनका पहला ओलंपिक था। और स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के पुणे से संबंधित हैं। 26 जुलाई से 33वें ओलंपिक 2024 कहाँ शुरू हुए थे? तो पेरिस में इनका आयोजन किया गया था। पेरिस की सीन नदी पर 33वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब ओलंपिक खेलों का आयोजन स्टेडियम के बाहर किया गया है। समारोह की शुरुआत परेड ऑफ नेशंस के साथ हुई थी, जिसमें 206 देशों के 6500 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया था और इसमें भारतीय दल 84वें स्थान पर आया था, जिसकी अगुवाई शरद कमल और पीवी सिंधु ने की है। पेरिस ओलंपिक में करीब 10,500 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। पेरिस ओलंपिक में वीनेस फोगाट को किस वर्ग भार में अयोग्य घोषित किया गया था? तो आंसर इसका पहला है 50 केजी में। इससे पहले वे 53 केजी वर्ग भार में खेलती थी और जो 50 केजी से उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वीनेस फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलेस गुजमेन लोपेज को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके साथ ही ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। वीनेस फोगाट का महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम के फाइनल का मुकाबला यूएसए की सारा एन हिल्डे ब्रांड के साथ होना था, तो उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीते हैं? तो आंसर इसका दूसरा होगा झांग यूफेई। ये चीन के खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा इसमें 6 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक हैं। किस देश के युवा तैराक लियोन मासन ने पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीतकर
इतिहास रचा है? आंसर इसका तीसरा है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं लियोन मासोन। लियोन मासोन ने पेरिस ओलंपिक में 4 गोल्ड समेत कुल 5 पदक जीते हैं, इसमें 1 कांस्य पदक भी शामिल है। लियोन तैराकी में 3 या उससे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्रांस के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है। उनके द्वारा 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत 8 स्वर्ण पदक जीते गए थे। और आश्चर्य की बात यह है कि लियोन तैराकी माइकल फेल्प्स के पूर्व कोच थे बॉम बोवन, तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी है लियोन मासन को। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन किया गया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2024 सहित उसने कितनी बार कर ली है? तो ये देखिए, पहली बार 1900 में की थी, फिर उसके बाद 1924 में, और ये तीसरी बार है जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस कर रहा है। तो आंसर इसका दूसरा होगा, 3 बार। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो पीवी सिंधु और अंशता शरत कमल थे। आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। ध्वजवाहक वह होता है जो खेल की ओपनिंग सेरेमनी और परेड के दौरान अपने देश व दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो पिछला टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें संयुक्त रूप से भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? आंसर है नीरज चोपड़ा। अन्नू रानी ने भी पेरिस में जैवलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ्टी मिशन की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो गगन नारंग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। और शिवा केशवन को डिप्टी सेफ्टी मिशन बनाया गया था। फ्रेंच में मतलब होता है सेफ्टी मिशन का प्रमुख। सेफ्टी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो ब्रेकिंग है, सर्फिंग है और स्केट बोर्डिंग है। क्रिकेट को इस बार शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर इसका दूसरा है, क्रिकेट। देखिए, क्रिकेट को अगली बार जो 2028 का लॉस एंजल्स में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले जाएंगे उसमें शामिल किया जाएगा, ये घोषणा की गई है। तो इस बार 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये अडानी ग्रुप को बनाया गया था। और पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के, 2021 में इनका आयोजन किया गया था, लेकिन 2020 के थे, तो इनमें भी भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य स्पॉन्सर अडानी ग्रुप रहा था, और इस बार भी अडानी ग्रुप था। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श भाग क्या है? तो इसका आदर्श भाग था गेम्स पैड ओपन। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? तो ये इसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो हरमनप्रीत सिंह थे इसके अभी कप्तान। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले या वाली भारत की या के सबसे युवा सदस्य कौन हैं? ये धिनिधि दे सिंगू हैं। 200 मीटर फ्री स्टाइल में उतरने वाली 14 वर्ष और 2 माह की धिनिधि दे सिंगू भारतीय दल की सबसे युवा सदस्य हैं। धिनिधि दे सिंगू भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित हैं। धिनिधि दे सिंगू का ओलंपिक में भाग लेने वाली अब तक की भारत की दूसरी सबसे युवा एथलीट हैं। 11 वर्ष की तैराकी आरती शाह ने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन हैं? तो रोहन बोपन्ना है। भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में 117 एथलीटों ने भाग लिया था। और ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत के स्कीट निशानेबाज भीम सिंह बहादुर थे, जिन्होंने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 66 वर्ष की उम्र में हिस्सा लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो चीन के खिलाड़ी हैं जेंग हावाहो। 11 साल और 11 महीने की स्केट बॉर्डर खिलाड़ी चीन की जेंग हावाहो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। और वह सबसे कम उम्र के ओलंपियन ग्रीस के जिम्नास्ट दिमित्रो लाउंड्रास से 1 साल बड़ी हैं।
दिमित्रोस ने, जो 1896 में पहले ओलंपिक खेले गए थे, तो उनमें उनके द्वारा भाग लिया गया था। तब उनकी उम्र थी 10 वर्ष 218 दिन की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले या वाली सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका दूसरा है, जिल इरविंग है। कनाडा की घुड़सवारी टीम के सदस्य जिल इरविंग ने 61 वर्ष की उम्र में पदार्पण किया था। और ओलंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्वीडन के निशानेबाज ऑस्कर श्वान थे, जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए, इस बार मैरी अन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थी पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली, लेकिन वो रिजर्व खिलाड़ी थी, उन्होंने भाग नहीं लिया है। पेरिस में आयोजित हुए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, या पहली भारतीय कौन है? तो ये बिल्किस मीर हैं। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की निवासी हैं और वह जूरी के सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी बनी हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया है? आंसर है 206 ने। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था स्टेडी डी फ्रांस स्टेडियम में। किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में रिले ओलंपिक मशाल उठाई है? तो ये अभिनव बिंद्रा को दी गई है, अभिनव बिंद्रा ने उठाई है। पेरिस ओलंपिक में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था? तो आंसर है 117 ने। 16 खेलों में 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो ये नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंका गया था इस बार 89.45 मीटर का। तो इतने मीटर भाला फेंक कर उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। नीरज से पहले पहलवान सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, निशानेबाज मनु भाकर ही यह उपलब्धि अपने नाम कर सके हैं, क्योंकि जो मनु भाकर हैं उनके द्वारा भी इस बार 2 पदक जीते गए हैं, दोनों कांस्य पदक थे। हालांकि नीरज ओलंपिक में एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। वहीं ट्रैक एंड फील्ड में साल 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक खेले गए थे, नोरोन पर्चर्ड ने जरूर भारत के लिए खेलते हुए 2 पदक जीते थे, लेकिन वह ब्रिटिश मूल के थे। हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला या स्वर्ण पदक जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये नीदरलैंड है। आंसर सी सही है, नीदरलैंड। शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा फ्रांस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1924 में और इनका आयोजन होता है हर 4 साल बाद। ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन, दोनों का 4 साल बाद आयोजन होता है। और 25वें ओलंपिक खेल 2026 की मेजबानी इटली का मिलान शहर करेगा। इटली का मिलान और कोर्टिना शहर, ये दोनों करेंगे। 26वें ओलंपिक खेल 2030 की मेजबानी करेगा फ्रांस। 27वें ओलंपिक खेल 2034 की मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी है। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपा मलिक को बनाया गया है। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। भारतीय इंटरनेशनल कमेटी की दूसरी बार सदस्य कौन बनी हैं? तो नीता अंबानी को बनाया गया है। नीता अंबानी इससे पहले 2016 के जो रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेले गए थे, तो ओलंपिक गेम्स में पहली बार IOC के सदस्य चुनी गई थी और इस बार भी दूसरी बार चुनी गई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यानी IOC ने किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? ये घोषणा की गई थी, लेकिन इन्हें अब सम्मानित कर दिया गया है। तो अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड मिला है। आंसर बी है, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ये अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि इनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जा चुका है। 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में किया जाएगा इनका आयोजन। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी 32वें खेले गए थे जापान टोक्यो में, और जो 33वें खेले गए फ्रांस पेरिस में 2024 में, और अब जो अगले होंगे 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे अमेरिका में 2028 में, और 2032 में होने ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ऑप्शन सी सही है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था और यह 1894 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी उसका प्रतीक है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई है 1924 में। 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस के शहर सिमोनुक्स में आयोजित किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेले गए थे और ग्रीस के शहर एथेंस में इनका पहली बार आयोजन हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में कब हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। तो पियरो डी कुबरटेन के प्रयासों से इनका आयोजन किया गया था। ये फ्रांस के निवासी थे। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो नॉर्मन पिचर्ड और मनु भाकर, ये दोनों ही हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के ने माना गया नॉर्मन पिचर्ड को। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए ये दोनों सही हैं, आंसर सी सही है, ये और भी दोनों। मनु भाकर स्वतंत्र भारत के एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला या पहली एथलीट बन गई हैं। जो पहली महिला की बात करें या पहली भारतीय एथलीट तो मनु भाकर हैं, जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हैं आज़ाद भारत में। तो शूटिंग में उनके द्वारा 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। नॉर्मन पिचर्ड ने पेरिस ओलंपिक 1900 में 200 मीटर बाधा दौड़ में और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये चीन है। आंसर इसका डी होगा, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग में इन दोनों संस्करणों का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। किस वर्ष ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो आंसर इसका डी है, उपरोक्त सभी, यानी 1916, 1940 और 1944 में 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो ये दीपा कर्माकर है। आंसर सी है, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की निवासी हैं। तो वह ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट हैं। उन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वॉल्ट इवेंट में फाइनल में 4थे स्थान पर रही थी वे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पूर्वा बनर्जी थे। एथलीट पूर्वा बनर्जी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक बने थे। वहीं साइनी विल्सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ध्वजवाहक बनी थी। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो आंसर है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक, बेल्जियम में। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं की भागीदारी कब शुरू हुई? तो 1900 के पेरिस ओलंपिक खेले गए थे, तो पहली बार महिलाओं की भागीदारी तब शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी थॉमस बाक हैं। संस्थापक इसके पियर डी कुबरटेन और डेमेट्रियस बिकिलस हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली एक संस्था है। ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ये पीटी उषा थी। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? आंसर है 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी? तो शुभंकर की शुरुआत हुई है 1968 के मैक्सिको सिटी से। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित काला व्रत किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीका महाद्वीप का। नीला व्रत यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीला व्रत एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाते हैं। इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज को 1913 में पियर डी कुबरटेन के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ओलंपिक ध्वज 1913 में पियर डी कुबरटेन के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? आंसर है 1928 में। ओलंपिक में भारत ने अब तक हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला 1928 में, 1932, 1936, 48, 52
56, 64 और लास्ट में 1980 में स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1952 में जीता गया था, 1948 में जीता गया था। आंसर सी सही है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक हैं। 26 जुलाई से शुरू हुए पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली देश की पहली खिलाड़ी कौन है? तो ये ज्योति यारा जी हैं। ओलंपिक चिन्ह में कुल कितने व्रत होते हैं? तो ये 5 व्रत होते हैं इसमें। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। हर ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? तो ये विजेंद्र सिंह हैं। विजेंद्र सिंह हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा भिवानी से। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने थे। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं अभी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा का संबंधित खेल है, वे धावक हैं, ये एथलीट हैं और उनका संबंधित राज्य है केरल। भारतीय ओलंपिक समिति या संघ ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने और इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये स्थापित की गई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं और इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं और अब तक की ये 13वीं इसकी अध्यक्ष हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एक कर्डम मल्लेश्वरी हैं। कर्डम मल्लेश्वरी ने यह उपलब्धि साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेले गए थे। उस दौरान भारोत्तोलन वर्ग में कांस्य पदक जीतकर हासिल की थी। अब तक एकमात्र ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया था? तो ये 1900 का ओलंपिक था। दूसरा ओलंपिक खेला गया था पेरिस में। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट पीवी सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं? तो उनका संबंधित खेल है बैडमिंटन। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? आंसर है 4 साल बाद। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की परंपरा कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1904 के ओलंपिक में। भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो आंसर है केरल में। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था?